वेलकम है सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल NRSW में। क्लास 9 एक्सरसाइज 8.2 मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम बुक में देख लेते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज समलम है। ABCD एक समलम है। ABCD एक समलम है। समलम किसको कहते हैं? समलम हम ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसका एक युग्म समांतर होता है, जिसमें AB समांतर DC, AB समांतर DC है, साथ ही BD एक विकर्ण है, BD एक विकर्ण है, और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E जो है AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है। समझ जाइए, जो E से होकर एक रेखा जो खींची गई है वो AB के समांतर है, तो वो DC के भी समांतर होगी, क्योंकि AB DC के समांतर थी। जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए आकृति 8.30, ये 8.30 नाम है इस आकृति का। दर्शाइए कि F जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है। ये बात हमको प्रूव करनी है। आइए क्वेश्चन पर चल लेते हैं हम। हल दिया है, हम राइट कर सकते हैं ABCD एक समलम है। समलम है जिसमें क्या दे रखा है? AB समांतर DC है। AB समांतर DC है। E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E जो है AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है, जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। BC का मध्य बिंदु है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम समझ लेते हैं। आज हम समझेंगे मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। अब तक जो हमने पढ़ा मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ा, इसका विलोम पढ़ लेते हैं, यानी कि उल्टा। मान लेते हैं कोई त्रिभुज है हमारा, और यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है, दो PQ, इसका नाम है ABC। यदि आपसे कहा जाए दर्शाइए कि PQ BC के समांतर भी है, और P या Q जो भी पूछ लेगा वो एक मध्य बिंदु दे देगा। वो कैसे देगा? P AB का मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि Q भी एक AC का मध्य बिंदु है, या Q भी एक मध्य बिंदु, ये प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ हम करेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। वो कैसे प्रूफ करेंगे? ऐसे, P AB का मध्य बिंदु है, इस टाइप से हम लिखेंगे। P AB का मध्य बिंदु है। जब P मध्य बिंदु और प्रूफ हमको क्या करना है? Q भी यहाँ लिख सकते हैं, दर्शाना है। ये तो आप दिया है में लिख सकते हैं सारी बात। त्रिभुज PABC एक त्रिभुज है जिसमें P जो है AB का मध्य बिंदु है। दर्शाना क्या है हमको? QAC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु, ये प्रूफ हमको करना होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? ये बात हम जब हम कर देंगे, क्या PQ समांतर है BC। जब PQ BC के समांतर है तो समझ जाइए P मध्य बिंदु है AB का, तो समझ जाइए Q भी हम लिख देंगे डायरेक्ट। अतः Q भी क्या है? मध्य बिंदु है किसका भाई? AC का। ऐसे लिख सकते हैं। वो क्यों? जब PAB का मध्य बिंदु है और PQ आगे तक बढ़ाने पर PQ बढ़ा दिया और PQ BC के समांतर है, तो समझ जाइए AC को Q काट रहा है, तो Q भी AC का मध्य बिंदु होगा। ये बात हमको लिखनी थी। इसी को मध्य बिंदु को इसके सामने लिख सकते हैं। क्या ट्रिक? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं।
मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से हम क्या कह सकते हैं, आता है क्यू भी AC का मध्य बिंदु होगा। तो ये बात हमको इसमें चलने हैं, तो हम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ADB में, इस त्रिभुज में चल रहे हैं हम, और यहाँ हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, H पे भी काट रहा है, तो हम ADB में चल गए। इसमें क्या दे रखा है, EAD का मध्य बिंदु है। E जो है AD का मध्य बिंदु है, तो E को आगे तक बढ़ाने पर तो हम कह सकते हैं EH समांतर AB। EH AB के समांतर है, EH AB के समांतर है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं HB मध्य बिंदु होगा किसका, BD का। तो सामने कैसे पता लगा आपको, ये बात लिखेंगे हम, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से। ये बात हम प्रूव करेंगे। मध्य बिंदु परिमेय का विलोम क्या कहता है, जब एक बिंदु किसी भुजा का मध्य बिंदु है तो उसको आगे तक बढ़ाने पर दूसरा भी मध्य बिंदु होता है। ये प्रूव कर लेते हैं। तो आइए चल लेते हैं हम। एच भी मध्य बिंदु हो गया, हमने प्रूव कर दिया है, तो हम क्या कह सकते हैं, अब हम चल लेते हैं त्रिभुज BDC में एच, ये हमको एच जो है क्या है, HBD का मध्य बिंदु है। HBD का मध्य बिंदु है। H को आगे बढ़ाने पर HF समांतर हो जाएगा AB के, और जब EF समांतर था हम कह सकते हैं E से होकर जाती हुई AB के समांतर रेखा खींची गई है, और ऊपर दिया गया था AB समांतर DC। जब AB DC के समांतर है और AB EF के भी समांतर है, तो समझ जाए EF भी DC के समांतर होगी। तो आइए इसी बात को हम यहाँ देख लेते हैं। HBD का मध्य बिंदु, इसको आगे तक बढ़ाने पर HFB एक समांतर होगी AB के, बिल्कुल होगी। तो हम डायरेक्ट यही ले सकते हैं FB BC का मध्य बिंदु होगा। आपको कैसे पता लगा है, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से, ये बात हमको पता लगी है। FB BC का मध्य बिंदु होगा। तो आइए किस टाइप से हमने क्वेश्चन करा है। पहले हमने दिया है जो दे रखा है, बीच एक समलंब है, उसको राइट करा, AB समांतर DC है। E भुजा AB का मध्य बिंदु है, E AB का मध्य बिंदु है, E AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है, जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि F भुजा जो है ना BC का मध्य बिंदु है। सिद्ध त्रिभुज ADB में E AD का मध्य बिंदु है, E जो है AD का मध्य बिंदु है। EH समांतर AB, EH समांतर है AB के, तो HB मध्य बिंदु होगा। जब EH AB के समांतर है तो समझ जाए E जो है AD का मध्य बिंदु था, तो H DB का होगा या BD का होगा, तो समझो HB मध्य बिंदु होगा BD का। तो कैसे पता लगा, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से, ये कहता है। अब चल लेते हैं हम इसको, इस त्रिभुज में, त्रिभुज BDC में HBD का मध्य बिंदु है, अभी प्रूफ करा हमने, HBD का मध्य बिंदु है। तो H को आगे तक बढ़ाने पर HF समांतर AB का हो जाएगा, क्योंकि H मध्य बिंदु है और EH समांतर था AB के, तो H को आगे बढ़ाने पर वो भी तो AB के समांतर होगा। भुजा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, समांतर जो होती है वो समांतर ही होती है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं HF जब AB के समांतर है तो FB किसी न किसी भुजा को काट रहा है आगे, तो किसको काट रहा है, BC को काट रहा है। क्योंकि देखो हम त्रिभुज BDC में चल रहे हैं तो BC को काट रहा है। FB BC का मध्य बिंदु होगा। कैसे, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से। ये बात हमने प्रूव करी है। तो दोस्तों
ये आपको वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो नोटिफिकेशन मार्क को क्लिक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।